विजय यादव के घर पे उपस्थित हैं। विजय यादव की भाभी जी हमारे साथ हैं क्योंकि विजय यादव ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, पूरे परिवार में मातम सा छा गया है और परिवार वालों का आरोप है उनकी पत्नी के ऊपर और परिवार वालों ने बताया कि उनकी पत्नी की शादी उनसे होने से पहले 4 से 5 लोगों के साथ हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे। विजय यादव की उम्र 19 वर्ष बताई जाती है और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जाती है। लेकिन जब वो छुपे तौर पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, परिवार वालों में विवाद सा होना शुरू हो जाता है। उनका आरोप उनके ऊपर लगाना शुरू हो जाता है। उनकी पत्नी का आरोप परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से घर में जो है विवाद होना शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि गाँव की रहने वाली लड़की के साथ अगर से लड़का शादी करेगा, तो गाँव के लोग के नज़रिया क्या हो जाएगा, घर के लोगों की नज़रिया क्या हो जाएगा। लेकिन ये परिवार के लोग फिर भी उसको रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसकी जो गंदी हरकतें थी, जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि उसकी जो गंदी हरकतें थी, उसी हरकतों को मना करने के लिए, हरकतें जो है रोकने के लिए विजय हमेशा जो है डाँट-फटकार लगाया करते थे। उनके जो ससुर थे, वो भी जो है डाँट-फटकार लगाया करते थे, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी, लोगों से आना-जाना और उसके घर पे जो है नाजायज़ लोगों को आना-जाना, इस तरीके से परिवार वालों को देखा नहीं रह जाता था। विजय को भी देखा नहीं रह जाता था। लेकिन घटना इस तरीके से हो जाती है कि विजय की अपनी ही जान खुद ले लेते हैं या तो जाँच का विषय है। थोड़ा-सा भाभी जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप उनकी भाभी हैं, हाँ, सगी भाभी हैं। हाँ, सगी भाभी वो हमारे देवर हैं। अच्छा उनकी पत्नी ने बताया कि उनका जो संबंध था, प्रेम प्रसंग था, ये काफ़ी दिन पहले उनकी शादी होने से पहले उनका उन दोनों का चल रहा था, कितना सच है? नहीं देखिए चल तो रहा था लेकिन हल्का-फुल्का चल रहा था हुँ, और उसके बाद अभी 1-2 साल से लगभग वो हाँ, 1 ही 2 साल से देखिए वो बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। हुँ, वो भी ये ज़बरदस्ती लगाव करती थी। हुँ, हाँ, ये ल ज़बरदस्ती उनको रखी थी। उसके बाद ये देखिए अपने काबू में कर ली, उसके बाद ये 1 साल तक ये आजमगढ़ में रूम लेकर रहती थी। घर वाले नहीं मंज़ूर कर रहे थे। फिर वो बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे, अगर मम्मी इसको छोड़ देंगे तो हम अपना जान दे देंगे। हुँ, तो हमारी सासू बोली कि चलिए अगर ये जान देने के लिए कह रहा है तो घर है दे देते हैं। तो एक वहाँ पे घर है, एक ये है तो वहाँ पे दे दिए। अपना वो रहती थी वहाँ पे, खाना बनाती-खाती थी, इनको भी देखती थी। ये अपना देखिए गाड़ी पे रहते थे, टेलर चलाते थे। उसके बाद ये क्या की कि बहुत लोगों से बात करती थी, उनको बात करना नहीं पसंद था, वो बोलते थे सब कुछ हम देख रहे हैं, तो दूसरे से तुम्हारी बात करने का कोई नहीं वजह है। उसके बाद फिर ये देखिए ऑर्केस्ट्रा वाली थी, ये ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, उनको नाचना नहीं पसंद था। देखिए यही सब उनका वजह है, ये अपने हाथ से उनको मारी है, वो फांसी नहीं लगाए, यही फांसी लगाई है। इन दोनों की नज़दीकियाँ कब बढ़ती हैं? ये दोनों लोग संबंध में कब आते हैं? संबंध में अभी 1 ही 2 साल से हम आपको बता रहे हैं, जैसे हल्का-फुल्का उसके पहले से था, लेकिन 2-4 साल 4 साल तक एकदम ये सब छोड़ दिए थे। अभी 1 साल 2 साल से ये सब बहुत ज़्यादा लगाव कर लिए हैं। ये हाँ, जो आपकी देवर की पत्नी थी, उनकी शादियाँ कितनी हुई? उनकी देखिए 3 शादी उसके पहले हुई थी, फिर एक बिहार में चौथी शादी हुई, उसका एक बच्चा छोड़कर आई, उसके बाद 5वीं शादी राजस्थान में हुई, उसका बच्चा वहाँ गया, यहाँ था वो बच्चा, वो इतना रो रहा था, उसको देखती नहीं थी, दारू पीती थी। उसके बाद वो नाचती-गाती थी, वो बच्चा इधर-उधर बिलख रहा था, तो उसका भाई लेकर गया, सगा भाई उस लड़की का लेकर गया, छोड़ दिया। उसके आदमी के पास, उसके बाद भी हम लोगों को आरोप लगाई कि तुम ही सब बच्चा को वहाँ पर भेजी हो, तुम सबका हाथ है। उसके बाद ये किया कि वहाँ पे पहुँचाने के बाद ये बहुत विवाद करती थी, सास-ससुर हमसे, हमारे परिवार से, पूरे परिवार से इतना विवाद करती थी और सबसे विवाद विजय से करवा दी थी। विजय को इतना करा-धरा कर पता नहीं वो क्या कर दी थी कि वो विजय उसी का सुन रहा था। विजय से मार-डाँट सब कुछ करती थी। देखिए बराबर रोज़ मार करती थी, दारू भी पीती थी देखिए वो। आप भी एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं अगर से एक जगह पे बेटी की शादी हो जब वो दुल्हन बन के जाती है अगर से किसी कारणवश वो परिवार में जो है कि नहीं रह पाती है, परिवार में का समन्वय नहीं बन पाता है, छूटी-छूटा हो जाता है, दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन वो बेटी भी ज़िम्मेदारी समझती है कि हमारे घरवाले अब जगह से दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, तो जैसा भी पड़ता है वो दूसरी जगह पे रहना शुरू कर देती है और वो जो है छोड़ के नहीं आती चाहे जो उनके ऊपर पड़े। लेकिन ये एक जगह, दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह ऐसा क्यों कर रही थी? क्या ज़रूरत थी इनको जो है कि अलग-अलग मर्दों को बदल रही थी? अब वो उतना गंदी थी तभी तो बदल रही थी, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो लड़की थी फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसको जब पूरी दुनिया की लाज शर्म नहीं थी तो देखिए कर रही थी, ठीक है? हम लोगों के बस की इतनी नहीं है कि हाँ, हम लोग अपना पति छोड़कर दूसरे पति से बात करें या उसके जाकर उसके पास रहें, खुलेआम वो रहती भी थी। बताइए वो बगल की है और उसके बाद वो हमारे जात की भी नहीं है और उसके बाद बताइए वो भाई लगता था फिर भी अपना पति बनाकर रखी थी, वो भी फर्ज़ नहीं निभाई, बताइए उनका जान ले ली। यानी रिश्ते भी भाई लगते थे। हाँ, वो ल भाई थे। हम सब उनकी भौजाई थीं। पद में देखिए हम सब वो उनके भाई थे। क्या लेकिन कह के बुलाती थी विजय को?
वो विजयवा विजयवा कहती ही थी। हुँ। हाँ, उनको विजयवा कहकर बुलाती थी, विजयवा सुन इधर आ, उधर आ, इसी तरह बुलाती थी। आज के डेट में शुरू से लास्ट तक उसे ओरे रे विजयवा विजयवा करती चली गई। पति हाँ, पति बनने के बाद भी। पति बनने के बाद भी वो देखिए रेटे करती थी, जैसे अपने बेटे को बुलाते हैं उसी तरह वो बुलाती थी। हुँ। वो पति का रिश्ता नहीं रखती थी, वो सिर्फ़ ज़बरदस्ती देखिए कोर्ट हिंदू मैरिज की थी। ये बहुत पैसा कमाते थे, गाड़ी पे रहते थे, इतना ज़्यादा इनका पैसा था कि हमारे 2 लोग हैं, हमारा पति भी उतना पैसा नहीं कमाते हैं, एक देवर छोट हैं, वो भी नहीं कमाते हैं। ये देखिए बीच वाले थे, यही उतना पैसा कमाते थे, उनके पैसे पर ये तुली थी, उन्हीं के पैसे की वजह से रहती थी। देखिए अब वो मर गए, अब वो नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है? उसकी क्या गारंटी वो कितनी लोगों को बीचेगी देखिए, वो इतनी गंदी है। हिंदू समाज में कहते हैं कि जो पति होता है जो पति होने वाला होता है, उसका नाम नहीं लेते हैं। क्या कुछ हरकतें उनकी रहती हैं अपने पति को बुलाने का या कुछ तरीके से उनके पति के बीच में रवैया रहा देखिए हो? वो गलत है तो वो कैसे बुलाएगी? देखिए वो जात की कै कुर्मी क्या है हमको पूरा यही है, पता नहीं क्या है, कुर्मी-उर्मी है शायद। तो उसको देखिए जब वो गलत है, उसकी जात ही ऐसी है तो उसकी बात कैसी रहेगी आप ही सोचिए, अहिर नहीं ना है, तो बताइए वो कैसे रहेगी? उसके बाद क्या है कि हमारे सास-ससुर की गलती नहीं है, ससुर की गलती ये है, ससुर बोलते थे भाई डाँटते फटकारते थे, कौन अपने बेटे को बोलेगा कि हाँ, तुम चले जाओ गलत लाइन में रहो। वो गलत लाइन में रहने के लिए नहीं कोई कहेगा, हमारा ही बेटा है तो हम नहीं कहेंगे गलत लाइन में रहे, चोरी-छुपे जो भी वो करे। उसके बाद देखिए हमारी सास बोली चलिए ठीक है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा दोनों लोग अगर आप आपस में रहना सोचते हैं, तो चलिए हम घर-द्वार दे दिए, आप सब रहिए, लेकिन शांति से रहिए, आराम से बनाइए, खाइए। लेकिन वो लड़की इतना उनको इतना पागल कर दी थी, इतना पागल कर दी थी कि उसको खानवा बनाया, अगर खानवा बनाती थी, तो खानवा गरमा फेंक-वेक देती थी, खाने भी नहीं देती थी। 5 दिन वो लड़की गायब थी, उसके बाद आई छठवें दिन इतना झगड़ा कि गई मार्केट, बोली छठ पूजा करना है, तो देखिए ये अपने माता को भी सामान दिलवाएँ, उसके बाद उसको भी दिलवाएँ, उसका फेशियल 1500 का करवाएँ, उसके बाद उसको घर लेकर आए, रात में दारू पी, उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या की, उनका जान ही ले ली। वो भी दारू पीती थी पत्नी जो है हाँ, वो उनकी? लड़की दारू पीती थी, गांजा पीती थी, बियर पीती थी, नाचती थी ऑर्केस्ट्रा में, सब कुछ करती थी। एक 10 महिला है, महिला इस तरीके से नशा करेगी वो भी गाँव में रह के। गाँव में तो देखिए आप गाँव वाले से पूछिए कि हाँ, वो लड़की कैसी पूरे गाँव से पूछिए, नहीं जाकर दूसरे गाँव में पूछिए तब भी सब बता अच्छा देंगे। उसकी आदतें कब बढ़ती चली जाती हैं, वो कब जो है इस तरीके से गलत लाइन में जाती हैं? वो बहुत पहले से गंदी थी तभी तो इनको फँसाई, इनके पास दिमाग रहता तो ये आज सोचते ना कि हाँ, हमारे माँ-बाप कलप रहे हैं, हम क्यों ऐसा करें? माँ-बाप, नात, रिश्तेदार पूरा इतनी समझाएँ, बाबू छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे तुम्हारे मनपसंद लड़की से, फिर भी अगर वो पता नहीं क्या करवा दी थी, ये बोलते थे कि मम्मी हम उसको बार-बार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमको कि हम उन्हीं पे दौड़-दौड़ कर जाते हैं रहने के लिए। क्या इस तरीके से घटना करने से पहले आपके देवर ने कुछ दुःख पीड़ा आपसे साझा किया हो, कुछ बताया हो नहीं, आपको? कुछ नहीं, छठ पूजा के लिए देखिए हमारे सासू को सामान दिलवाएँ, उसको भी सामान दिलवाएँ, इनको 2000 का सामान दिलवाएँ, उसको 5000 का सामान दिलवाएँ, उसके बाद 1500 का मेकअप उसका लेकर आएँ, उसके बाद फेशियल करवाएँ 1500 का। उसके बाद देखिए वो घर पे आई, पता नहीं उसके अंदर क्या था कि वो कैसे ऐसा सोची कि ऐसा कर दी, 1 ही घंटा बाद मार्केट करके आई, 1 ही 2 घंटे के बाद ऐसा कर दी। अच्छा रात में क्या कुछ बातचीत आपसे हुई थी वहाँ पे? नहीं देखिए, हमसे तो नहीं कोई बात हुई थी, हम बात बहुत साल न मैं तो 2 साल से इन सब से बात नहीं करती थी और हमारी सासू माँ से बात हुई थी, तो वो बोली कि ये बोली कि मैं जा रही हूँ अपने बहन के घर छठ करने, तो वो बोले नहीं चलो हमारे मम्मी के पास करो। विजय बोले कि हमारे मम्मी के साथ छठ पूजा करो। ये बोली नहीं हम नहीं जाएँगे, गाँव वाले हैं तो हमको शर्म आ रही है। तो उस ये जब शादी की कोर्ट मैरिज की तब नहीं सोची कि हाँ, भाई-बाप हैं गाँव के। तब नहीं शर्म में आए कि जिसको भैया कह के बुलाते थे, जिसको जो रिश्ते में भाई लगते थे, जिसके घर पे हम जाते थे, जिसको हम चाचा कहते थे, उसी के लड़के से हम शादी रचा लेंगे? देखिए, ये उनसे दिल से लगाव नहीं रखती थी। ये नहीं है जैसे हम पति-पत्नी हैं, उस तरह वो पति का रिश्ता नहीं निभाती थी। उनके पैसा पर थी, उनका वो चले गए, अब देखिए वो नहीं आएगी। अच्छा जब ये शादी कर ली थी, तो क्या उसके रवैये से आप लोगों को लगा कि ये जो है रिश्ते में यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी या फिर से जो है कि नया पति बदल लेगी? सब पता था कि ये नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग अपने को समझाते थे कि मत बाबू ऐसा मत करो, सब कुछ तुम्हारा ठीक होगा, उससे अच्छी हम लड़की खोज देंगे। लेकिन तो वो पता नहीं वही तो हम आपसे कह रहे हैं, पता नहीं वो क्या करवा दी थी कि देखिए वो बार-बार उन्हीं के पास जाते थे। अच्छा इसके बीच में कोई ऐसी गलत कदम विजय ने उठाया हो या गलत कदम उनकी पत्नी ने उठाया हो जिसके कारण आप लोगों के ऊपर आरोप लगे हों आपके परिवार के विजय ने गलत कदम नहीं उठाया है, वो सुधा उठाई है गलत कदम। आजमगढ़ में रूम लेकर रहती थी, वहीं पे ज़हर खाई थी, बोली कि हमको ज़हर 10 लोगों को लगाई थी, इंस्टाग्राम में वीडियो डाली थी, तो वीडियो सब उड़ा दिए ले जाकर थाने पर।
उसके बाद ये क्या की कि उसमें हमको भी लगाई थी कि ये ज़हर पिलाई। आप बताइए कि हम अपने मायके हैं, वो अपने ससुराल है, तो हम कैसे 1 ही घंटे में उसको ज़हर 1 ही मिनट में पिला देंगे? हुँ। हाँ, आप अपने घर से बात कर रहे हैं तो फ़ोन में हम ज़हर पिला देंगे? अगर आपके पास आएँगे, आपको ज़हर पिलाएँगे, आप पागल हैं, ज़हर पी लेंगे? अच्छा, इसके बीच में जब वो वहाँ पर रहना शुरू कर देती है, जब विजय टेलर चलाने के लिए चले जाते हैं, तो लोगों का किस तरीके से आना-जाना होता है? किस तरीके से लोगों से इनका संबंध रहता है? देखिए, इनका संबंध था हल्का-फुल्का पहले से, उसके बाद ये विजय गाड़ी पे रहते थे तो ये फ़ोन कर बुला लेती थी। वो सिम बदलते थे, पता नहीं कैसे नंबर उपरा लेती थी। उसके बाद ये बुला कर ये करो, नहीं, वो ऐसे करो। कैसे बिना कोई अगर से विजय नहीं चाहेंगे तो नंबर कैसे मिल जाएगा? विजय की भी तो दिल में उनके उनके लिए प्यार रहा उनके होगा। देखिए यार दोस्त से हाँ भाई, दोनों का चाहत रहा होगा, लेकिन देखिए उनका नंबर उनके यार दोस्त से वो ले लेती थी। देखिए उनके इतनी यार दोस्त हैं, अगर अभी वो रहते हैं तो देखिए द्वार खाली नहीं रहता। उन्हीं सब से देखिए नंबर ले कर के उसके बाद इनके पास फ़ोन करती थी, तुम आ जाओ घर, नहीं आओगे तो जहाँ हो वहीं आ जाएँगे। वो जो यार दोस्त थे वो सब लोकेशन दे देते थे, वो तुरंत पहुँच जाती थी। क्या उस लड़की ने ज़बरदस्ती शादी किया था कि प्रेम जाल में फँसा के? नहीं, यही लड़की प्रेम जाल में पहले फँसाई, उसके बाद तुरंत जब सोची इनके माँ-बाप विजय के माँ-बाप हमको नहीं मंज़ूर करेंगे, सब बोले हम मंज़ूर नहीं करेंगे, शादी मत करना, तुम बहन-भाई लोग हो। तो ये सोची अब नहीं शादी करने देंगे, तो ये कहीं जंगल-झाड़ी में जा कर के सिंदूर दान करके, फ़ोटो खींच के उसके बाद जाकर कोर्ट मैरिज करवा ली है। अच्छा, हुँ। इसके बीच में जब शादी हो जाती है, तो क्या उनका जो नाचने का प्रक्रिया होता है, वो नाचने के लिए जाती हैं, ऑर्केस्ट्रा करने के लिए जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए जाती हैं? वो ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, उसीलिए वो मना करते थे, बोले कि अब शादी हो गई है, तो पति-पत्नी की तरह रहो तुम, वहाँ नाचने मत जाओ, हम कमा रहे हैं, तुम खाओ, अकेली हो ना। लेकिन ये नहीं मानती थी, देखिए इसका वही धंधा था, वही इसकी रोज़ी-रोटी थी, ये मानती नहीं थी, उनको नशा की दवा खिलाकर, दारू में पिलाकर सुला देती, उसके बाद ये अपना अकेले ही बुलाकर सबको 4 चक्के से निकल जाती थी। तो ऐसा ही उनको चाहिए, तो उनके पति अच्छे खासे पैसा भी कमा रहे थे। उनके पिताजी से जब मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 50 से 60 हज़ार महीना के लगभग वो कमाया करते थे, तो जो एक महिला के लिए और उस परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है मिडल क्लास में। तो उनको क्या अपने ज़रूरत थी कि मम्मी-पापा जो है कि ऑर्केस्ट्रा में फिर नाचने के लिए, जाने के लिए कि उनका पति जो हो, सुख नहीं दे पाता था? देखिए, ये हमारे देवर जो हैं, इनका पैसा बहुत ज़्यादा 50-60 हज़ार इनकी सैलरी थी। फिर भी वो लड़की इतनी गंदी थी कि वो नहीं मानती थी। सोचिए अगर उतना पैसा हम लोग पाएँ, आधा ही पाएँ, ना पाएँ, हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या है पति का दर्द। लेकिन वो नहीं समझी, देखिए उसको इतना पैसा चाहता था कि अपने भी नाचती थी, उनका पूरा पैसा रखती थी। हाँ, वो अपने मम्मी को 1000 2000 दवा के लिए बराबर देते थे, वो भी उसके चोरी देते थे। अपने मम्मी से भी वो लड़की बात नहीं करने देती थी। अगर वो हमारे देवर अपनी मम्मी से बात कर लेते थे, तो ये लड़की तुरंत उनको मारना-काटना शुरू कर देती थी। यही गाँव में ही उनका घर है, जो कि हाँ। उनके माँ-बाप या उनके भाई इस तरीके से उनके रवैये नहीं देखते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी जो है इस तरीके से गलत कदम उठा रही है, गलत काम कर रही उनके भाई-बहन सबका मर्ज़ी था, ठीक है? उनकी जितनी बहन है, 3-4 बहन है, सब लोग दारू पीती हैं। उनके भाई भी लोग पीते हैं। उसके बाद अगर उन लोगों का चाहत ना रहता, तो अपनी बहन को कैसे ना सँभाल पाएँ? कैसे हमारा भाई हमको सँभाल नहीं पाएगा? हम तो समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके बीच में आप लोगों से कभी जो तू-तू मैंने हुआ हो, झगड़ा हुआ हो आप दोनों से उस लड़की से कुछ बात को लेके? नहीं, हम लोगों से नहीं, वही जब ज़हर खाई थी, तो हमको लगाई थी, तो हमें पता चला, तो क्या हम आरोप आप आपके ऊपर क्या किस बात को लेके आपके ऊपर आरोप लगाना वो चाहती बोली इंस्टाग्राम में डाली थी, देखिए रियल में हमें नहीं पता था। जब हम इंस्टाग्राम खोले उसकी आईडी देखें तो हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा नाम लेकर डाली है, बोल रही है कि अगर हम मरेंगे तो हमारी ज़िम्मेदारी मरने का ज़िम्मेदार सीमा है और सबको डाली थी गाँव में 5-7 लोगों को, तो हम अपने आदमी पर भेजें तो वो बोले ऐसा कैसा हो सकता है? तू अपने रूम पे है, तुम अपने रूम पे हो तो कैसे वो ज़हर खिलाएगी? तुम खिलाओगी उसको। उसके बाद देखिए हम भेजे, उसके बाद ये हमारे भी आदमी गाड़ी पे थे, तुरंत आए, उसके बाद वीडियो-वूडियो सब डिलीट किए। उसके बाद क्या किए कि इन सबको इसे ले जाकर के अपने वो ऑटो बुलाकर इनको भर्ती किए। उसके बाद ये ठीक हो गई, फिर भी हमको आरोप लगाती थी, बोलती थी कि तुम विजय को रखी हो, तुम विजय का पैसा लेती हो। आप सब हमको देखिए जैसे मर्ज़ी वैसे चल कर के हमको देख लीजिए कि हम उनको उनके पैसे का उनसे हम फ़ोन में यानी बातें नहीं करते थे। यहाँ तक भी आरोप हाँ। लगाना शुरू कर देते हैं, आपको इज़्ज़त उछालना शुरू कर देते हैं कि आप अपने देवर को रखी हो। हाँ, और देखिए हमारा मोबाइल ले चल कर के आप चेक कर लीजिए, ल सर्विस लाइन में डालिए, देखिए अगर हम बात किए होंगे 1-2 साल के बाद की होगी, 2 साल के पहले की रिकॉर्ड नहीं रहेगा उनका। विजय से हम बात नहीं करते थे। 8 महीना हो गया हम अपने सास से भी बात नहीं करते थे, इसीलिए नहीं करते थे वो लड़की आरोप लगा दी थी। हाँ, हमें अच्छा, फँसना नहीं है। शादी होने के बाद विजय के रूम पे यानी जब विजय घर पे नहीं रहते थे, तो उस रूम पे जब सुधा रहती थी, तो कितने लोग आते थे और क्यों आते थे वहाँ? उसका रूम देखिए बहुत दूर था, हम देखने नहीं जाते थे, हम तो देखे नहीं हैं वहाँ सुने का। तो होंगे ना, आपके पति ने बताया होगा और लोगों ने तो बताया होगा। उन सब का हम लोग नाम नहीं लेते थे, अगर वो जान जाती थी कि हमारा नाम लिए हैं तब भी झगड़ा करती थी। हाँ।
किसी से हम सब उनका बात नहीं करते थे, आपस में पति-पत्नी कर लेते थे। देखिए जब हम आपसे बात नहीं करेंगे कभी तो कैसे जानेंगे आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं? नहीं पता चलेगा। नहीं तो जैसे वहाँ पे तमाम लोगों का आना-जाना जैसे कि किसी से हम मतलब नहीं रखते उनके हैं। भाई ने बताया कि वहाँ पे जो है उनके पति कमाने के लिए चले जाते थे या बाहर चले जाते थे या उनको कुछ जो है नशीली पदार्थ दे देते थे तो जो है कि कई लोग उनके रूम में आया-जाया करते थे या उनके साथ जो है घूमना-टहलना शुरू कर देते हाँ, थे। तो उनके रूम में देखिए इनको पता होगा हम तो लेडीज़ हैं, हम तो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन तो उनकी तरह तो हम घूम पाएँगे नहीं, ना घूमते थे। तो वो ही जानेंगे उनके रूम में भाई ये आदमी है, 10 जगह बैठते-उठते हैं, इनको पता होगा, तो आते रहे होंगे। जब यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो तो उतना दूर है, वहाँ आने में क्या दिक्कत? वहाँ कौन रोकने वाला उनको है? आपके देवर को किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? जी, अगर से वो इस घटना को जो है अगर से वो उनकी पत्नी ने अंजाम दिया? देखिए, ये इतना धमकी दी है सबको नहीं मतलब वो थे तब भी इतना धमकी देती थी कि हम तुम सबको एक दिन ऐसा समय आएगा, फँसा देंगे, सबको जेल करवाएँगे, ये करवाएँगे, वो करवाएँगे। देखिए, इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जब वो जान ली है, तो जान ही चाहिए। अच्छा वो उस रूम में वो उपस्थित रहती है जब इस तरीके से आपके देवर ने घटना घटित की है? हाँ, उसी रूम में थी। हुँ, वो उसी रूम में थी। बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, ये बचाने की प्रयास नहीं की, 9 बजे जब वो फांसी लगाए तो ये बाहर से वीडियो बना ली, उनका जान बच गया, एकदम साफ-सूफ हम लोगों की तरह थे। 10 बजे जब वो फांसी लगाए तो वो ये फांसी लगवाई, वो फांसी लगाए नहीं, ये मारी है, जान से मारी है। अंदर ये भी थी, वो भी थे। उनका कहना है कि वो उनके जो है कि हाथ-पैर बाँध दिए उसके बाँधने के बाद अपनी पत्नी के सामने ही वो फांसी के फंदे से लटक गए। देखिए, वो कह रहे ये हाथ-पैर बाँधे थे, तो आप सोचिए कि अगर वो हाथ-पैर बाँध कर फांसी लगाए हैं, तो जब वो मर गए, उतनी ऊपर से काटने के लिए तुम्हारा हाथ कैसे छूट गया? कोई उसमें वीडियो बनाने के लिए तुम्हारा हाथ कैसे छूट गया? उसके बाद उनके पर्स से लाइसेंस, एटीएम निकालने के लिए तुम्हारा हाथ-पैर छूट गया? बताइए। और उसके पहले उनका जान बचाने के लिए 4 मिनट की वीडियो बना सकती हो, 4 मिनट का तुम 4 मिनट में अगर वीडियो नहीं बनाई होती, उसको बचा ली होती, तो क्या होता? हाँ। देखिए अलग-अलग तरीके से उनके ऊपर आरोप है, उनकी पत्नी के ऊपर आरोप है, जिस तरीके से उनकी प्रताड़ना रही, परिवार वालों के भी जो है उनके ऊपर आरोप है। हालाँकि परिवार वालों का हत्या का आरोप है उनकी पत्नी के ऊपर। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे हम इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।